What's up guys, welcome back to another reaction video। ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे नई वीडियो आई है और टाइटल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। केबीसी इसका वैसे होता है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन इसमें है क्या बनूंगा मैं करोड़पति। तो भाई कहाँ खेलने जा रहा है, क्या सट्टे लगा रहा है भाई कहीं पर, तो क्या कुछ है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्रिगर्ड इंसान ओपी हो जाए एक बार कमेंट में। देखते हैं निश्चय भाई ने आज क्या गुल खिलाया है। गुल रेडी 1 2 3 एंड गो। अरे ट्रिगर्ड भाई एक फोटो तो खिंचवा लो हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाना बजाओ। ओके भाई ओके थैंक यू। किसके साथ फोटो खिंचवा दी? सारे यूट्यूबर्स एक जैसे ही होते हैं, जो भी है। पढ़ते पढ़ते है नहीं, घर पे रहते हैं 24 घंटे। बस घर पे बैठे 2 वीडियो बना ली। सोते लोगों का साथ। बचपन में पढ़ लिख लिए होते ना ये लोग, तो कहीं अच्छी बात। ओहो जी मैं वो आपकी बातें सुन रहा था। आप काफी अच्छे विचार रखते हैं यूट्यूबर्स के बारे में। आधे से ज्यादा देश की तरह आपको भी लगता है कि यूट्यूबर्स शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे। सही तो लगता है। तो आप क्या इंजीनियर हो? मैंने तो सर ये बात बोली नहीं। हमें मालूम है, हम तो जितना जानते हैं कि भाई अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियर को नहीं बने, यूट्यूबिंग क्यों कर ली? सर इंजीनियरिंग भी करी मैंने, पर अगर अपने पैशन के लिए यूट्यूब कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं गवार हूँ। आपको एक बार अगर केबीसी में भेज देना आपकी पोटी निकल जाएगी। पहले सवाल पे तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। हाँ। तुम लोगों को लगता होगा कि यूट्यूबर जो है वो अनपढ़ है, लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी क्लियर कर दूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से भी हैं। और जहां तक रहा तुम्हारा चैलेंज केबीसी का, तो तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। कपड़े क्यों उतार रहा हूँ मैं? ऐसे ही होते हैं इंजीनियर। ऐसे ही होना, अभी इज्जत भी उतरेगी। ऐसे ही होते हैं इंजीनियर, और आपकी ऐसे इज्जत उतरेगी केबीसी में। तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड। भागो यहाँ से, भागो। क्वेश्चन क्या में है? जाएंगे अब हम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ आपका कौन बनेगा करोड़पति का एक नए एपिसोड में। अगर अमिताभ सर मेरे को उनकी ऐसी एक्टिंग करते हुए देख लेंगे ना, बेचारे सदमे में चले जाएंगे, कहेंगे रहने दे बेटा, तुझसे नहीं क्यों हो कोशिश पाएगा। भी क्यों करें। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यही रहा। ये चश्मे इंटरेस्टिंग लग रहे। Who is the eldest son of Kunti? कुंती के सबसे बड़े पुत्र कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी युधिष्ठिर या ऑप्शन डी भीम। वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक देखिए मेरी नॉलेज है सर, मुझे लगता है कि वैसे तो पांडव 5 थे, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, लेकिन कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण थे। और ये सही जवाब। क्या बात है। 1000 रुपए जीत। मेरे को आइडिया नहीं था। वाह वाह, स्वागत स्वागत। 1000 दे दो, 500 चल। ठीक है। ये बोल रहा है कि बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। Who was the first president of India? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। First president of India. ऑप्शंस पढ़ते हैं। सी राजगोपालाचारी, बी पंडित नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। पंडित नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट नहीं। और बी आर अम्बेडकर ना ही प्राइम मिनिस्टर थे ना ही प्रेसिडेंट थे, ये मेरे को पक्का पता है। ओके सी है राजेंद्र ऑप्शंस प्रसाद। बचते हैं ए या फिर सी, सी है, राजगोपालाचारी या राजेंद्र सी प्रसाद। है, एंड राजेंद्र जहाँ प्रसाद। तक मेरी नॉलेज कहती है, आई थिंक इट वाज राजेंद्र प्रसाद। थोड़ी सी गट वो भी फीलिंग के लिखा साथ था जाना ना? चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। और ये सही जवाब नहीं, है। रविंद्र। बधाई हो। कहाँ जा रही है, ये रुपए जीत चुका हूँ पिटेगी। मैं। सब आता है मेरे को। तेरी राजेंद्र प्रसाद ने नेशनल यार एंथम लिखा भूल है। गई थी वो और इसी बात पे आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। Who तीसरे correctly प्रश्न। answered to Yaksha's question? ऑप्शन ए द्रोण, ऑप्शन बी अभिमन्यु, ऑप्शन सी अर्जुन या ऑप्शन डी युधिष्ठिर। तो देखिए सर, मुझे क्या लगता है कि यक्षा के जो क्वेश्चंस है उसका जवाब सही युधिष्ठिर ने दिया था। और ये एकदम सही जवाब है। 3000 तो महाभारत की जीत चल रही चुका। है आज तो। क्या बात है, क्या बात है। चले चले फिर चले ताले बजते रहने चाहिए, ताले बजते रहने चाहिए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए यही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। Which of these animals laughs? इनमें से कौन सा Laughs? जानवर हंसता है? मैंने सर लायन को हंसते हुए देखा है वो वाली वीडियो में। मीम से को हंसता है लायन। इसमें कौन? क्या फाड़ रहा है चिपकली? पर वो मीम था। तो ऑप्शन ये ए तो नाम दे टाइगर, यार। ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन सी राइनो या ऑप्शन डी हाइना। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है सर, मुझे लगता है कि हाइना जो होते हैं वो हंसते हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन डी हाइना के साथ जाना चाहूंगा। और ये सही जवाब। जीत चुके हैं आप। क्या बात है। अब देखिए ट्रिगर्ड इंसान जी, ये जो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप इसका सही जवाब दे देते हैं तो आप 10,000 रुपए तो अपने घर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। ये अच्छा, पहला 5 तो जीत पड़ा। चुके हैं। प्रश्न है ये,
Where is the Nalanda University? नालंदा ऑप्शन ए University। बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जहाँ तक हमारा नॉलेज जानता है, देखिए हम भोजपुरी में आंसर दिए तो हमको लग रहा है आंसर बिहार है। बिहार में नालंदा। सही जवाब। भाई यार ये भी नहीं पता हमें, कुछ पढ़ लिख लिया कर यार। मुझे इतना नहीं पता। नालंदा कोई नदी भाई पढ़ा है। लिखा ना, बधाई हो इंजीनियरिंग ट्रिगर्ड इंसान जी, आप 10,000 रुपए जीत गए हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि? आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? जी हाँ सर मैं तैयार हूँ। चलिए फिर ये बता कितने अगला rings प्रश्न होते हैं? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओलंपिक हाउ मेनी रिंग्स डज ओलंपिक्स लोगो Seven? हैव? ओलंपिक्स के लोगो में कितनी रिंग्स पांच होती होते हैं है? ना? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी देख रहा 5। है अब सर मेरी गट पता है फीलिंग मुझे। कहती है कि ओलंपिक्स का लोगो जो होता है ऐसे 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, फिर उन नीचे 3 दो। रिंग के नीचे 1 दो। रिंग और एक और रिंग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो ऐसे टोटल 5 रिंग्स होती है। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन डी मेरे को 5 भी के कर दिया साथ। जुकाम। लॉक कर दिया जाए। 20,000 ठीक है में भाई, पहुंच लॉक चुके कर ही देते हैं, आप कह रहे हैं तो ऑप्शन डी 5 को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। और ये एकदम सही जवाब है। क्या बात है, 20,000 रुपए जीत चुका है ट्रिगर्ड इंसान जी। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। तो ये अगला प्रश्न जो है बीवी के ट्रिगर्ड बारे में। इंसान जी, अगर आप ये सही जवाब दे देते हैं तो आप जीत जाएंगे 40,000 रुपए। 40,000 और 40,000 रुपए के लिए आपका प्रश्न है ये, हु इज द ब्रदर ऑफ कृष्ण? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी सीताराम या ऑप्शन डी सुदामा। तो सर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहन के हमको क्या लगता है कि हमको इसका आंसर उल्टा पता चश्मा है, पहन बट फिर भी हम पूरा एकदम एनालाइज करेंगे कि सुदामा तो उनके फ्रेंड मित्र थे, थे। परशुराम तो भगवान थे, वो तो खुद अवतार थे। तो सर हमको लगता है कृष्ण जी के भाई जो थे वो बलराम थे। तो आप ऑप्शन ए बलराम को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी इसी बात पर ऑप्शन ए बलराम को लॉक 40,000 रुपए। यस, अद्भुत खेल रहे हैं आप भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू अमिताभ जी। 40,000 रुपए जीत चुके हैं आप। अब तो अब 80,000 तक जीत रुपए चुकी है, के मेरे को नहीं लिए पता अगला था। प्रश्न है एक क्वेश्चन बीच में जो तूने बताया। ये भी बताया मैंने। अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तीन ऑफ बताया ह्यूमन मैंने। राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने तीन अडॉप्ट बताई किया? थी। क्या ट्रांसलेशन करिए? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी नेटो या ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। सर देखिए हमको इसका आंसर तो नहीं पता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ है ना? करती है। नेटो तो एक लगता तो अलग ही तो वो नहीं हो है। गई, अलग हो गई, यूरोपियन। UN ही लग रहा है। है ना? यूनाइटेड नेशन। कहना क्या चाहते हो? तो नेटो तो नहीं होना चाहिए। नेटो नहीं एमनेस्टी है। इंटरनेशनल का तो हमने नाम ही नहीं सुना है। कॉमनवेल्थ या नहीं, फिर यूनाइटेड नेटो। नेशंस में हम थोड़े कंफ्यूज हैं। हमको लगता है कि यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन लग नेशंस होना चाहिए, पर हम यूनाइटेड सर नेशन। ऑडियंस कॉमनवेल्थ यूज तो करना गेम्स चाहेंगे, होते हैं क्योंकि कि एक वैसे भी समान 8वां सी प्रश्न फॉर्म में आ kind चुका of। है 80,000 रुपए के लिए, और ऑडियंस इसके बाद वैसे भी कोई काम की नहीं होने वाली है तो और हम यहाँ पर ऑडियंस पोल यूज करेंगे। ऑडियंस आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस भी सही बिठा रखी थी, वो वहां से क्लिप निकाला स्क्रीन पर से। और ऑडियंस यहाँ पर बोल रही बी, है कि UN। ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल सही था जो आप पहले सोच रहे थे, एंड आपने अपनी लाइफलाइन बिल्कुल फालतू की यूज करी है। यूनाइटेड नेशंस को करते हैं लॉक और इसी के साथ 80,000 रुपए देखा? जीत गए हैं। फालतू की चार लाइफलाइन बताए वेस्ट मैंने। करी। यूनाइटेड नेशंस पता था। धिक्कार है हम पर। तो ट्रिगर्ड इंसान जी 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के 1,60,000 लिए ये रुपए के है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Who among these was blind? इनमें से कौन देख नहीं सकता था? रामदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी पुरंदरदास। तो सर ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल गलत है, ये हम जरूर जानते हैं। ऑप्शन बी तुलसीदास और ऑप्शन सी सूरदास। अब हम इन दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हैं। क्या मैंने कभी पढ़ा है कि तुलसीदास वाज ब्लाइंड? ऐसा मेरे को याद तो नहीं आ रहा है सर कि सूरदास तुलसीदास ऐसा जी है। जो थे वो कभी उनके बारे में सुना, वो ब्लाइंड है। सूरदास सूरदास ऑन दी तो भी अदर एक हैंड मेरे को story ऐसा भी है। लगता है कि कहीं पे शायद मैंने सुना है कि भाई हाँ। अबे सूरदास है क्या, ऐसा करके कुछ पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं देखो ऑप्शन डाउट है। सी सूरदास के साथ जाना चाहूंगा। चलो लगा दे। मेरे को इसका सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, लाइक नॉट इवन किडिंग। अगर ये गलत हो गया तो मेरे को फिर से खेलनी पड़ेगी। सर ऑप्शन सी सूरदास को लॉक किया जाए। तुक्का मारते हुए यहाँ इंसान जी, पर। क्या आप श्योर हैं? हाँ सर श्योर, तुक्का। कर दो ना लॉक, सूरदास कितना लगा। वो करोगे? तो ऑप्शन सी सूरदास को कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। और ये सही जवाब। सही क्या जवाब। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तुक्का ही मारा है भाई ने भी यार क्या तूने बात भी। है सर, क्या बात है सर। मैं तो यहीं पर ही बाहर हो गया। ये बात है। मेरे को एक्चुअली अपने आप को तालियां देनी चाहिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ओके ट्रिगर्ड इंसान जी, ये गेम का दूसरा पड़ाव है। अगर आपने ये प्रश्न का उत्तर सही दे दिया तो आप 3,20,000 तो कम से कम घर लेकर जाएंगे, जो 3,20,000 आपकी औकात के हिसाब से काफी है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
तो 10वां प्रश्न, आप तैयार है? तैयार है। 3,20,000 का प्रश्न ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Whose touch turned all to gold? किसकी टच से सब कुछ गोल्ड हो गया था? A. आर्गस, B. ऑरेलियस, C. ओरम या D. माइडस? देखिए आर्गस, ऑरेलियस, ओरम, माइडस। इनमें से मेरे को सिर्फ ना माइडस का नाम पता है, और मैं क्यों पता है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो देखिए, मैं हूँ एक डोटा प्लेयर। डोटा एक गेम है, जिनको नहीं पता हो। डोटा में एक आइटम होती है जिसका नाम होता है हैंड ऑफ माइडस। हैंड ऑफ माइडस नाम की आइटम से आपको फ्री का गोल्ड मिलता है। तो वही होगी फिर। तो भाई उस पे तो ले, मुझे हम हार गए लगता है भाई। क्योंकि वो हैंड ऑफ माइडस था जिससे गोल्ड मिलता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी माइडस होना चाहिए। इफ दैट इज राइट, ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये सही है तो मैं 200 ट्रिलियन IQ वाला हूँ, एंड अगर ये गलत है तो फिर मेरी किस्मत बहुत बुरी है। क्या मैं 50-50 यूज करूँ? मैं नहीं यार, इट हैज टू बी माइडस। इन 3, 2, 1 गो। सही जवाब। ओ भाई साहब, ओ भाई लॉजिक बताया ना कि उसमें गेम खेला इसलिए लोग कहते हैं कि गेम खेलने से क्या ही होता है। ये होता है, आप कौन बनेगा करोड़पति में 3,20,000 रुपए जीत जाते हैं। नॉट दैट मैं एक्चुअली मैं जीत रहा हूँ, बट जीत जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कैसा हंसता है? ये सही है। ट्रिगर्ड इंसान जी, आप जीत चुके हैं 3,20,000। 11वां प्रश्न, 6,25,000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये इनमें से कौन 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन एड्रेस पे रहता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी क्वीन, या ऑप्शन डी फॉरेन मिनिस्टर। ओके, तो सर यहाँ पे अब हम ना आंसर्स को एलिमिनेट करने वाले लॉजिक से खेलेंगे। देखिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर एड्रेस है, तो मुझे क्या लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं क्वीन पे। क्वीन तो रहती है बकिंगम पैलेस में, तो क्वीन भी नहीं हो सकती। अब बचे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटिश प्रेसिडेंट। एंड मैं, हो सकता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंट के बारे में नहीं सुना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड बी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और सर, ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसको लॉक कर दीजिए फुल लॉजिक के साथ। और ये सही जवाब है, ऑब्वियसली पता था मेरे को सही जवाब है। वो सही बताया, बकिंगम पैलेस में बोल रहे थे, क्या वो हमने सुना नहीं। क्या बात है ट्रिगर्ड इंसान जी, क्या बात है। आपने तो तबाही मचा रखी है, आग लगा दिया। वाह 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 वाह, आपने 6,25,000 ऐसे जीत लिया भाई। क्या आपने लॉजिक के साथ 6,25,000 रुपए जीते। मजा आ रहा है इस वाले में। एंगेजिंग है ना पूरा। अब 12,50,000 के लिए 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इससे बहुत तेज लगता छिल जाएगी ना एकदम। ब्रिटिश सिटीजन, इनमें से कौन एक ब्रिटिश सिटीजन भी था? ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, या ऑप्शन डी बेनिटो मुसोलिनी। इसका आंसर एडोल्फ हिटलर नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है, बिकॉज एडोल्फ हिटलर जर्मन था, एंड ब्रिटिश सिटीजन वो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में तो वॉर थी। तो मेरे हिसाब से एडोल्फ हिटलर नहीं होना चाहिए। मुसोलिनी आई थिंक वाज एन इटालियन, वो कुड भी, लेकिन मुझे क्या लगता है इसका आंसर सरदार पटेल या फिर पंडित नेहरू में होना चाहिए, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इंडिया जो है वो ब्रिटेन के रूल में थी उस वक्त तक, तो उनमें से कोई हो सकता है ब्रिटिश सिटीजन रहा हो। माय गट फीलिंग सेज, क्योंकि मैंने सुना है कि पंडित नेहरू की फ्रेंडशिप थी जो लास्ट उनके वहाँ के वो थे ब्रिटेन वालों के, तो somehow I feel कि इसका आंसर शुड बी सी पंडित नेहरू। लेकिन मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा, 50-50 लाइफलाइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंप्यूटर महाशय ये अपनी आखिरी लाइफलाइन जो है सरदार पटेल इसको ये इस्तेमाल करना चाहिए, इसको पहले अंकित कर दी। अब जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर। अरे ए और बी पंडित है, अब तो पंडित है, चाहे सी और डी पंडित नेहरू एंड मुसोलिनी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं इन्हीं दोनों में ही कंफ्यूज था और वही दोनों रह गए हैं यार। आई डोंट फील कि इट शुड बी मुसोलिनी, आई फील इट शुड बी पंडित नेहरू, तो आई विल गो विद पंडित नेहरू। अगर नहीं भी हुआ ये सही तो 3,20,000 तो जीत के जा रहा हूँ मैं, तो फिंगर्स क्रॉस सर पंडित नेहरू को लॉक। के पास तो वहाँ की सिटीजनशिप है। अच्छा, पंडित नेहरू है। हाँ, मैंने सही बोला, शाबाश। लॉजिक था मेरा भी। आधे तो पैसे ट्रिगर्ड इंसान जी, अभी तक तो आप खेल काफी अच्छा खेल रहे हैं और आपके पास एक लाइफलाइन बची है, और आप हैं 13वें प्रश्न पे 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न है ये, व्हाट लाइज बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट? एंड ऑप्शंस है आपके ये, ए राजघाट, बी MG रोड, सी राजपथ, या फिर डी रेड फोर्ट। ओके, वन थिंग आई नो फॉर श्योर कि रेड फोर्ट नहीं है इसका आंसर। इट कैन बी राजघाट
हो सकता है या या राजपथ फिर हो सकता है। राजपथ। कम ऑन निश्चित क्या आता है वो राजपथ है या रास्ते फिर को? राजघाट है, राजपथ है या राजघाट है, राजपथ या राजघाट। आई फील इट इज राज- सी राजपथ। राज- आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी पथ हो रॉन्ग। सकता मैं है, यहाँ पे क्योंकि वो जो एक गोल लाइफ चक्कर लाइन आता यूज है, करना कौन सा चाहूंगा आता है? अपने फ्रेंड की। इस पे वो बने होते हैं। एंड आई थिंक राजपथ मैं किसी होगा। एक को जानता हूँ जो इसमें काफी अच्छा होगा, तो मैं उनकी हेल्प लेना चाहूंगा। राजघाट नहीं है, पिताजी, राजपथ तो मैं होगा। अपने पापा को फोन राजघाट करना हमें चाहूंगा यहाँ पिकनिक पे। के लिए लाइफ जहाँ लाइन पे लेंगे उनकी हम, वो फोन लगाते फ्रेंड हैं। लाइफ लाइन, ये बटन क्लिक करते ही राजपथ लग रहा है मेरे को, राजपथ शुरू हो जाएगा, तो मैं पापा को होगा। पहले ही कॉल मिला लेता हूँ। मिस्टर विनय मलान जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा पापा हूँ, से कौन बात बनेगा करते हो। करोड़पति से। और आपके जो पुत्र है वो यहाँ पे 12 प्रश्न का सही जवाब देके 12,25,000 रुपए जीत चुके हैं। और अगर आपने उनकी मदद करी अगला प्रश्न जो आपसे पूछने वाले हैं उसका जवाब सही देने में, तो वो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगे आपके पुत्र 12 लाख ट्रिगर्ड इंसान 50,000 की। रुपए और पहुंचे। आपका समय शुरू होता है अब। पापा, इनमें से क्या राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में इनमें से क्या है? राजघाट, एमजी रोड, राजपथ या फिर रेड फोर्ट? राजपथ राजपति मैंने बोला है, लॉक कर देखा? दिया जाए। वैसे मैं आपको कर दिया बता जाए। दूं कि मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि तो thank राजघाट you. में एक बार Okay. स्कूल से कुछ पिकनिक था। थैंक यू। ओके, तो सर और जैसे कि हमारे वहाँ पे पिताजी ने उसमें- हमको यहाँ पे बताया है राजपथ, एज आई वाज आल्सो और थिंकिंग राष्ट्रपति राजपथ भवन ही में है। मैं गई बिना हुई किसी हूँ। डाउट के ऑप्शन सी राजपथ तो को राजपथ लॉक किया होगा। जाए। तो कंप्यूटर जी, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान जी ने बोल दिया है, ऑप्शन सी राजपथ को राजपथ होगा। लॉक लॉक किया कर दिया जाए। जाए। और ये एकदम सही जवाब है। आपको आपने ट्रिगर्ड तो एक इंसान जी सेकंड थोड़ा बता सा दिया। अपने मैंने भी ऊपर बताया कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। आप देखिए, जितनी भी आपने लाइफ लाइन यूज करी है, आप वही सोच रहे थे जो आप एक्चुअली में मार्क हाँ, करा है आपने। actually में। इट्स जस्ट दैट आपको अपने देखा? आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट कोई दिक्कत मैंने नहीं भी है। सही इसी के बताया साथ ट्रिगर्ड इंसान जी, आप जीत चुके हैं 25 लाख लाख रुपए। रुपए। वो थैंक्स टू मैं योर फादर्स एक- हेल्प। 12 लाख को ना मैं- अगला मैं प्रश्न 1 करोड़ समझ रहा था। 50 लाख रुपए आपकी मतलब कंप्यूटर 5 स्क्रीन करोड़ पर। ये विच इज द अदर नेम फॉर रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रेड क्रिसेंट, ऑप्शन बी कोई केयर, idea नहीं। ऑप्शन सी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या ऑप्शन डी वर्ल्ड Care होगा, हेल्थ B. ऑर्गेनाइजेशन। Care. मेरे हिसाब से B है। क्वेश्चन का आई हैव नो Red आइडिया, Cross। लेकिन आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखी थी, उससे मैं कुछ थोड़ा सा तुक्के लगा सकता हूँ। जैसे कि देखो, रेड क्रॉस मतलब हो गया क्रॉस और क्रीसेंट हो गया क्रीसेंट। तो रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट तो सेम नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस भी मेरे को नहीं लगता सेम हो सकते हैं। Care वर्ल्ड लग रहा हेल्थ है। ऑर्गेनाइजेशन WHO का तो अलग लोगो है, तो Care इट होगा, शुड चाहिए। नॉट Care बी है, वर्ल्ड Care हेल्थ है, Red ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस। Doctor अब मेरे Care है। Borders मैंने को- देखती आ बोल रहे दिया हैं Care है। बी या हाँ। सी, अपन डॉक्टर्स 50 लाख बॉर्डर्स मांगते या फिर केयर। अब मेरे दिमाग में होगा केयर फिर, क्यों हाँ। आ रहा है? रेड क्रॉस Care आ केयर रहा या है। फिर ऐसा करके मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, Care। ठीक है। एंड सी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर तुम क्रॉस को देखो तो वो एक तरीके से चारों दिशाओं को पॉइंट कर रहा है, विच बेसिकली मीन के कोई बॉर्डर्स नहीं है, कि इधर से Care, इधर, care। इधर से इधर। डॉक्टर्स विदाउट Care। बॉर्डर्स कुड आल्सो बी राइट। तो इट नहीं, हैज care टू है, बी care। बिटवीन बी या सी, केयर या फिर डॉक्टर्स विदाउट Care, बॉर्डर्स। care, एंड मेरी जो गट फीलिंग कह रही है वो केयर कह रही है, लेकिन Care मैं है, यहाँ पे care है। रिस्क ऑनेस्टली नहीं लेना चाहता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने रिस्क नहीं लेना Honestly, भैया। पहला क्वेश्चन है जिसके आंसर में मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में कोई ना कोई एक था मेरे दिमाग में कि यही होना चाहिए। इसमें मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ। क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए? आई थिंक आई care, वांट टू गो विद केयर फॉर सम Care। रीजन। रेड केयर क्रॉस ऐसा करके मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन care। के बारे में सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कुड आल्सो बी राइट। और मैं 3,20,000 पे नीचे आ जाऊंगा या फिर 50 लाख जीत जाऊंगा। भाई रिस्क है तो इश्क है, यहाँ Care, पर इश्क care। नहीं है, यहाँ पर मोटा पैसा है। और मेरे पास लाइफ लाइन कोई बची नहीं है। Care। इनपिन सेप्टिपिन, द आर्ट ऑफ इनपिन सेप्टिपिन, इनपिन सेप्टिपिन, इनपिन आउट। खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट। आउट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे, तो तो उसको out कर दो। बट आई वांट टू गो विद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा चलो, नहीं, 3 की नहीं, गिनती पे नहीं। हम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मार्क करेंगे एंड जो भी होगा देखी जाएगी। 3, 2, 1। ये गलत उत्तर है। ओह, रेड क्रेसेंट का भारी मिस्टेक हो गया सर, हैं? एकदम ब्लंडर हो गया। वैसे मैं मेरे को क्विट कर 50 देता लाख अगर एक्चुअल मनी इन्वॉल्व होती, बट क्योंकि इसमें एक्चुअल मनी इन्वॉल्व नहीं थी तो मैंने कहा भाई कुछ मार के तुक्का। रेड क्रेसेंट आज कुछ तूफानी करते हैं।
हाँ भाई, बोला था ना तुम दोनों को 25 लाख रुपए। 13 क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा सही दिया है भाई। 25 लाख से सीधा 320 पे भी तो आ गया। अबे 320 पे आगे कौन सा सच के पैसे मिल रहे थे, वो तो जान के दिया, वरना तो क्विट ही करता ना मैं। तुम लोग यहाँ पे बस यूट्यूबर के बारे में 3,20,000 रुपए जीत के आए। बात अबे जाना, अरे तुम भी चलो। अरे एनीवेज गाइस, भगा दिया। हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट्स में कमेंट में जरूर बताना। मेरे बताना। काफी और सही यूट्यूबर थे। बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल होते मेरी हैं। तरह। वीडियो को लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अरे ये भाई वाली मुझे मस्त लगी, इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इंटरेस्टिंग इतने एंगेजिंग भी engaging थी हाँ। और लास्ट तक हर एक क्वेश्चन के साथ हम जैसे केबीसी जो देखते हैं तो वो भी इसलिए मजा आती है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आप Question, हाँ। जुड़े रहते हो, प्लस कॉमेडी होती रहती है थोड़ी अमिताभ बच्चन स्टाइल में। तो यहाँ पर भी निश्चय ने काफी कॉमेडी करी, पंचलाइन मारी और प्लस एक एंगेजिंग माहौल रखा इस वीडियो के अंदर। प्लस क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग थे। शुरू में तो मेरे को लगा सारे महाभारत के तो नहीं आ गए हैं, फिर चेंज होते गए, लेकिन जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था भाई मैं होता तो मैं तो बहुत बुरी तरह हार देता इसमें। मैंने ये फिर अच्छा भी अच्छा खेली try तो किया। अच्छा खेली। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा दिमाग ठीक था इसका, मतलब इतना खास भी नहीं था। मुझे ना रामायण और महाभारत ये वाली जो चीजें है ना, क्या इनमें knowledge बोलते हैं, थी। हाँ इनमें मुझे पता है। तो राजपथ मैंने में कई बार रामायण कहाँ से आ गई? यही होता है कि उसमें तो मुझे थोड़ा बहुत राजपथ का ये नहीं है। मैं उसमें राष्ट्रपति भवन में मैं गई हुई हूँ, मैंने तुझे बताया हाँ, था इसको award कि मिला था हमारे भैया उसमें। इसको। हाँ मैं 2 बार गई हूँ, मैं 2 बार, एक बार फर्स्ट आई थी, एक बार सेकंड। एक वो होता है पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट करके, ठीक है, तो मैं एक बार उसमें फर्स्ट आई थी, एक बार सेकंड आई थी। तो तेरे भी काफी सही थे। एक दो में मैं कह सकता हूँ कि तू लाइफ लाइन यूज कर लेती तो में, हाँ हाँ, होता। हो जाता। लेकिन लास्ट वाला मेरे को केयर लग रहा था बिल्कुल ही। गट किस किस को केयर लग रहा था सच बताना? लास्ट वाला मेरी गट फीलिंग रही थी केयर होगा, लेकिन भाई वो तो और राम वो महाभारत और रामायण के इसलिए पता है क्योंकि जब ये चीजें आप घर वालों के साथ बैठ के देखते हो ना, तो वो चीजें वैसे ही जब पूरी फैमिली से और बैठते वो हो बस जाती है। वो वाला भी तो गेम देखा, गेम के थ्रू भी नॉलेज आती है। मिडास 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 उसका नहीं वाला पता गोल्ड मुझे को कन्वर्ट कर, हाँ। गोल्ड में जिसको भी छूते थे वो गोल्ड कन्वर्ट होता। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और ऐसी हट हट के टॉपिक्स कवर करते हैं ना भाई, और उसको एंगेजिंग बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। निश्चय भाई ने एक और मजेदार वीडियो, एंड आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा। आपके कितने आंसर सही थे जरूर बताना, या आप 10 पहला ही आंसर हार गए। कौन कौन था जो पहला का जवाब नहीं दे पाया, ये भी जरूर। कौन सा बिल्कुल चीटिंग नहीं युधिष्ठिर वाला करना। था ना, कौन था सबसे कर्ण युधिष्ठिर, मतलब क्वेश्चन वो था ना युधिष्ठिर, वो कौन थे कुंती के सबसे सबसे बड़े। बड़े हाँ। तो हाँ। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।